और आज बात यूपी के मथुरा में संत और गौरक्षक फरसा बाबा की मौत पर हंगामे की। फरसा बाबा की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। भक्तों ने आरोप लगाया कि गौ तस्करों ने फरसा बाबा को गाड़ी से कुचलकर मार डाला और इसी के खिलाफ मथुरा हाईवे पर जबरदस्त हंगामा पथराव हुआ, जिसमें आम लोग और पुलिस वाले घायल हुए। लेकिन पुलिस की जांच में फरसा बाबा की मौत का कुछ और ही सच सामने आया है। योगी राज में संत की मौत, हत्या या हादसा। एक जो साधु जो गायों की सेवा में लगे रहते थे, उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि गौ तस्करों ने उनकी हत्या की है। फरसा बाबा के साथ क्या हुआ, मौत का सच सामने आएगा। कट्टरपंथियों को जवाब मिलेगा, गौ तस्करों का हिसाब हो। मथुरा में आज दिन भर चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा को लेकर भारी बवाल हुआ। लोगों ने सड़क जाम, पुलिस पर पत्थर बरसाए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर फरसा बाबा का शव रखकर बवाल काटा। एक जो साधु जो गायों की सेवा में लगे रहते थे, उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि गौ तस्करों ने उनकी हत्या की है। उनका शव यहाँ गाड़ी में रखा हुआ है। गाड़ी में शव रखकर यहाँ पर जाम लगाया गया है और यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार हालात को काबू करने के लिए योगी फोर्स पर एक्शन लेना पड़ा। उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया गया। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरसा बाबा के साथ हुआ क्या, क्योंकि समर्थकों का आरोप है कि फरसा बाबा गो तस्करों का पीछा कर रहे थे। गो तस्करों ने कंटेनर घुमाकर बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार फरसा बाबा की हत्या कर दी गई। गो तस्करों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा समर्थकों की मांग है कि फरसा बाबा को गोपुत्र शहीद का दर्जा दिया जाए। उधर दूसरी ओर मथुरा पुलिस बिल्कुल अलग केस बता रही है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। पुलिस के मुताबिक टक्कर मारने वाले ट्रक का ड्राइवर भी घायल हो गया। इस केस का गो तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने जाम लगाया, इसलिए बल प्रयोग किया गया। पुलिस गो तस्करी की वजह से फरसा बाबा की हत्या का दावा खारिज कर रही है, लेकिन समर्थक मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। फरसा बाबा केस में क्या किसी भी एंगल से गो तस्करी का हाथ है या नहीं, इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। क्योंकि योगी के सिस्टम में अगर किसी ने भी संत की हत्या और सुरक्षा में सेंध लगाने की हिमाकत की, उसका हिसाब जरूर होगा। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। दरअसल मथुरा में फरसा बाबा गो तस्करी के खिलाफ लंबे वक्त से अभियान चला रहे थे। गोपुत्र शहीद का इसलिए समर्थक मौत को भी गो तस्करों से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हंगामा करने वालों को भी ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी तरह से किसी कट्टरपंथी ने योगी के सिस्टम को चुनौती दी, फरसा बाबा की मौत को लेकर कोई एक भी सुराग सामने आता है, किसी गो तस्करी गैंग का नाम सामने आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि उसका योगी फोर्स पक्का परमानेंट इलाज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमी। आपने हंगामा देखा, अब जानिए कि आखिर फरसा बाबा कौन है। ये मैं आपको आज बताता हूं। असली नाम है चंद्रशेखर,
साथ में फरसा लेकर चलते थे, अवैध गौ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते थे और 200 से ज्यादा गौ रक्षकों की टीम बना रखी थी। आजनों गांव में बाबा की बड़ी गौशाला थी। मथुरा के कोसी कला और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। गौरक्षा अभियान को लेकर 10 से 15 सालों से चर्चित थे और रात में संदिग्ध वाहन का पीछा करके खुद निकल जाते थे। कुछ हिंदूवादी संगठनों के साथ भी ये फरसा बाबा जुड़े हुए थे। ईद के मौके पर देश का मुस्लिम समाज भी बटा हुआ नजर आया। ईरान जंग के नाम पर दिल्ली में एक तरफ शिया मुसलमानों ने काली पट्टी बांध करके ईद की नमाज अदा की, तो सुन्नी मुसलमानों का कहना यह है कि दुख तो उन्हें भी है, लेकिन काली पट्टी बांधकर दुख दिखाने की जरूरत नहीं। दिल्ली से लेकर संभल तक ईद में बंट गए मुसलमान। शहर शहर ईद की नमाज, शिया सुन्नी में दिखा विवाद। मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे बड़ा दिन ईद। माह रमजान और एक महीने के रोजे के बाद मुस्लिम समाज ईद का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाता है, लेकिन इस साल देश में ईद का पर्व कुछ फीका नजर आया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के बारूदी घमासान को लेकर देश का मुस्लिम समुदाय बटा नजर आया। राजधानी दिल्ली में ईद के खास मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस ने 15,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी और एआई तकनीक से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत को लेकर ईद पर भी देश के शिया मुसलमानों में नाराजगी देखी गई। दिल्ली के ओखला में शिया समुदाय से जुड़े लोगों ने खामेनेई के समर्थन में मस्जिद के बाहर बैनर पोस्टर लगाए, तो वहीं खामेनेई के समर्थन में काले झंडे भी लगाए गए। इस दौरान कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। वहीं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मौजूद मस्जिद बाबुल इल्म पर भी ईद की नमाज अदा करने पहुंचे लोग ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के पोस्टर लिए नजर आए और हाथों में काली पट्टी बांधकर ईरान पर हमले का विरोध किया। हम नमाज पढ़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन एक जो सेलिब्रेशन होता है, खुशी होती है, एक वो चीज़ हमारे अंदर नहीं रहेगी। हमें यह एहसास रहेगा कि हमारे बीच में हमारे रहवर हमारे अगर नहीं रहे। तो सिर्फ एक कौम के लीडर नहीं थे, वो हर कौम के लीडर थे और ये दुनिया को हम मैसेज दे रहे हैं, ऑल वर्ल्ड मैसेज दे रहे हैं कि हम ईद तो मना रहे हैं बट एक गम में मना रहे हैं। एक ईद होती है ना, बट वो है नहीं हकीकत में हमारे लिए। अभी काली रंग की पट्टी बांध करके और उसके बाद विरोध जता रहे हैं और उसके साथ ही साथ गम भी इनको द्वारा जताया जा रहा है। और जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं सारे के सारे काली रंग की पट्टी लगा करके ही यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। लेकिन दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में भारी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने ना तो कोई काली पट्टी बांधी और ना ही किसी तरह का पोस्टर बैनर दिखाया। लोगों का कहना था कि गम और गुस्सा उनके दिल में है और जरूरी नहीं कि इसे काली पट्टी बांध कर दिखाया जाए। प्रोटेस्ट का मतलब जो है आदमी को दिल से असल गम का इजहार करना है और काली पट्टियां बांध के इजहार करने का मतलब ये है कि हमें बांटना। हमें जरूरी नहीं है कि हम काली पट्टी बांधेंगे तभी इजहार करेंगे। काली पट्टी के इजहार का जरूरत नहीं है, दिल से जो हमारे है वो तो कुछ जाहिर कर नहीं सकते हम लोग। काली पट्टी बना के नफरत फैलाना क्या फायदा हुआ उससे। हम तो ये ईद जो है अमन का पैगाम है, एक दूसरे मिलके हिंदू मुसलमान भाईचारा ये जरूरी है। ऐसी बात है, गम और गुस्से का इजहार दिल से भी किया जा सकता है। गम एक दिल में जरूर है, लेकिन जितनी भी और दूसरी कम्युनिटी या फिर यूँ कहूँ सुन्नी मस्जिदें हैं वहाँ ज़्यादातर लोगों ने काली पट्टी नहीं बांधी है। वजह थी कि हमें गम ज़रूर है, गुस्सा है, प्रोटेस्ट के तौर पर इजहार है, लेकिन दिल से गम हम मना रहे हैं। लेकिन काली पट्टी बांधकर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट फिलहाल दिल्ली में कुछ जगहों पर नहीं देखने को मिला। आपने दिल्ली के मुसलमानों की बात सुनी, मगर सिर्फ दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें आई जिसने साबित किया कि मीठी ईद पर मुस्लिम समाज बटा हुआ सा नजर आया। ईरान पर हमला और खामेनेई की मौत को लेकर के शिया और सुन्नी समुदाय एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के उस संभल में भी नजर आई जिसे मजहब और मस्जिद के नाम पर जलाने की साजिश रची गई थी। लेकिन ईद के दिन ईरान और खामेनेई के मुद्दे पर शिया और सुन्नी का नजरिया बटा हुआ नजर आया। शिया मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सिरसी कस्बे के शिया मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद शिया मुसलमानों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ और ईरान के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जालिम इजराइल और अमेरिका की जानिब से जो मजलूमों पर हमले हुए हैं
उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। आज कुछ गले वाले नहीं मिलेंगे, कुछ मीठे अच्छे पकवान नहीं बनेंगे कुछ भी घरों पर। ये आज शहादत का दिन है और शहादत हम लोग ऐसे ही मनाते रहेंगे। वहीं चंदोसी में सुन्नी मुस्लिमों ने ईदगाह में हर बार की तरह सामान्य तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। सुन्नी मौलाना और लोगों को साफ कहना था कि वो देश के साथ है, इस जंग का गम उन्हें भी है, इसलिए उन्होंने विश्व शांति और देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी। नहीं, शिया सुन्नी का एक आपसी इख्तिलाफ है, लेकिन वो जिस तरह जंग है, बहरहाल दुनिया के अंदर अमन अमान रहना चाहिए। किसी भी कंट्री के अंदर हर कंट्री आपस में मोहब्बत से रहे, चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो। भोपाल में ईदगाह हिल समेत कई दूसरे इबादतगाहों में भी ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह हिल्स पर हजारों की संख्या में नमाजी ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। भोपाल में भी ज्यादातर मुसलमान हाथ और सिर पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद में पहुंचे थे। मुसलमानों का कहना था कि ईरान पर हमले और खामेनेई की मौत की वजह से इस बार की ईद अच्छी नहीं रही। मुसलमानों का कहना था कि ईरान हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए मोदी सरकार को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपन ईरान से हाथ मिला रहे हैं, ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही उन लोगों का भी नफरती माहौल से खत्म करिए। उन लोगों को इंडिया के साथ है और इंडिया ईरान के साथ है, तो एक मुसलमान ईरान के साथ नहीं हो सकता। और देखेंगे आपकी यहाँ पर ईरान के समर्थन में और ईरान की जीत के लिए जो है दुआएं की गई है। और सिया समुदाय के जो लोग हैं वो ना तो आज सिमैया बनाकर खा रहे हैं और ना ही नए कपड़े पहन रहे। साफ तौर पर कहना है कि हमें आज ईद की खुशियां नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका की जंग न सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को बड़ा झटका दिया है। और आपत्ति खामेनेई की मौत पर मातम मनाने को लेकर नहीं है, लेकिन ईद पर इस तरह के विरोध सवाल खड़ा करते हैं कि क्या भारत में रहकर भारत के मुद्दों पर चुप्पी साधने वाले भविष्य में देश के साथ भी खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात संभल की जाए कि विवादित मस्जिद में ईद पर भी सन्नाटा रहा। परमिशन के बाद भी यहां कोई नमाज पढ़ने पहुंचा नहीं, क्योंकि इमाम साहब ही मुसलमानों की ईद की नमाज से ठीक पहले गच्चा देकर गायब हो गए। तो दूसरी तरफ अलीगढ़ में रोक के बावजूद सड़कों पर खुलेआम नमाज पढ़ी गई। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ईद का मौका, मस्जिद में सन्नाटा। ये है संभल के धनेटा गांव का वो विवादित धार्मिक स्थल। जो मस्जिद है या नहीं, इस पर अभी हाईकोर्ट की मुहर लगनी बाकी है। लिहाजा ईद के मौके पर इस कथित गौसिया मस्जिद में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि प्रशासन की तरफ से नमाज पर कोई रोक नहीं थी। हाईकोर्ट की तरफ से भी नमाज की परमिशन मिली थी, फिर भी यहाँ पर ईद पर कोई नमाज पढ़ने नहीं पहुँचा। आप देखेंगे कि जो नमाज की जगह है पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी कि नमाज अदा नहीं की जा रही है। इससे आप देखेंगे यहाँ पूरी तरीके से ये वो जगह थी जिसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि यहाँ पर सामूहिक नमाज होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है नमाज अदा नहीं की जा रही है। दरअसल नमाजियों को मस्जिद का इमाम ही दगा दे गया। इमाम ईद के मौके पर कथित मस्जिद में आया ही नहीं, और जब मस्जिद का इमाम ही नहीं आया तो भला लोग कैसे नमाज पढ़ते। ईद की नमाज इमाम से होती है, और जब इमाम साहब नहीं है तो नमाज कोई नहीं पढ़ रहा। भले ही मस्जिद में इमाम साहब की गैर मौजूदगी की वजह से नमाज न पढ़ी गई हो, लेकिन भाईजान इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। नमाजियों का आरोप है कि पूरा गांव यहां नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं करने दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में शांति से ईद का त्योहार मनाया गया। सड़कों पर कोई उपद्रव ना हो पाए ये सुनिश्चित किया गया, लेकिन इस मौके पर भाईजान के दुश्मन बने नजर आए। उत्तर प्रदेश की बागपत में नमाज के दौरान मुसलमानों के दो गुट आपस में भिड़ गए और नतीजा ये कि दोनों तरफ से जमकर लाठी और डंडों से वार किया गया। तो उधर कानपुर में मस्जिद ही जंग का अड्डा बन चुकी थी। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर देश भर में एक तरफ ईद धूमधाम से मनाई गई। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में भाईजान ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही आपस में भिड़ गए। यहाँ भाईजान एक दूसरे के गले तो पड़े, मगर मुबारकबाद के लिए नहीं बल्कि मारपीट के लिए। कहीं से लात घूंसे चले, कहीं से लाठी डंडे।
किसी ने बाह मरोड़ी, किसी ने कॉलर पकड़ा, तो किसी ने पटक कर मारा, यहाँ तक कि कपड़े भी फाड़ डाले। भाईजान वर्सेस भाईजान की ये तस्वीर यूपी के बागपत के बड़ौत ईदगाह की है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे थे, लेकिन दो गुट आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे चले, डंडे चले और दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे को पीटा गया। नमाज के दौरान ईदगाह में मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ईदगाह में मौजूद दूसरे लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था और फिर देखते ही देखते एक दूसरे पर टूट पड़े। इसके बाद योगी फोर्स को बीच बचाव में उतरना पड़ा। ईदगाह में बवाल की शुरुआत फोटो और बैनर को लेकर हुई। दरअसल कुछ लोग ईदगाह में बैनर लेकर पहुंचे, दूसरे गुट के लोगों ने बैनर पर लगी तस्वीरों पर आपत्ति जताई। इसके बाद कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। एक तरफ ईदगाह में बवाल तो दूसरी तरफ शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में मस्जिद के अंदर ही भाईजान का दंगल शुरू हो गया। यहाँ तो मस्जिद कमेटी के सदर पीर मोहम्मद अपने साथियों के साथ मिलकर नमाजियों के साथ भिड़ गए। मस्जिद जंग का अखाड़ा बन गई। पहले धक्का मुक्की, फिर मारपीट, किसी ने थप्पड़ बरसाए और देखते ही देखते एक दूसरे को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भी नहीं रुके, लात घूंसे बरसाते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद भ्रष्टाचार और मस्जिद के हिसाब किताब से जुड़ा है। आरोप है कि मस्जिद सदर पीर मोहम्मद अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाना चाहता था। जब विरोध बढ़ा तो अपने करीबियों के साथ मिलकर मारपीट पर उतर आया। वैसे तो ईद पर योगी फोर्स पूरी तरह अलर्ट है कि कहीं भी कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर सके, लेकिन बागपत और कानपुर में भाईजान आपस में भिड़ गए। इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईद के मौके पर हैदराबाद से नफरत और विक्टिम कार्ड की सियासत शुरू हो गई। जब पूरा देश ईद के जश्न में डूबा है, तब ओवैसी भाइयों को डर और मायूसी दिखाई पड़ रही है। मुसलमानों को डराने वाली बयानबाजी पर हमारी ये रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। दोनों भाई देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। एक तरफ देश की ये तस्वीरें हैं जो गवाही दे रही हैं कि हिंदुस्तान में ईद का त्योहार कितने जोश और सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है ताकि किसी भी नमाजी को कोई असुविधा न हो। जरा इन 6 तस्वीरों को देखिए। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक ईद की धूम है। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मुसलमान मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद में बैठे ओवैसी ब्रदर्स को ये तस्वीरें खटक रही हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को इस खुशहाली में भी डर नजर आता है। ओवैसी ने बयान दिया कि हम खुशी से ईद नहीं मना सकते, हमें धमकियां मिल रही हैं। मुसलमान अपनी जायदाद में नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ने से रोक दिया गया तो हाई कोर्ट ने एक सवाल किया उत्तर प्रदेश के योगी हुकूमत से, क्या आप हिंदुओं को रोक सकेंगे किसी के जाती घर में इबादत करने से? क्यों मुसलमानों को आप रोक रहे हैं? ये हाई कोर्ट ने पूछा उनसे। मेरे भाई, ये हमारे देश का हाल हो चुका है। इतना ही नहीं, छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी मुश्किलात और परेशानियों का जिक्र कर एक खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अल्लाह को राजी रखो। 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं। हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी, RSS, मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? परेशानियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मसाए मुश्किलात, इन हालात से मायूस नहीं होना, खाइफ नहीं होना, परेशान नहीं होना। अल्लाह को राजी रखो, अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। सब बढ़िया रहा, सब बढ़िया रहा, सब बढ़िया रहा। ये कहेंगे प्रशासन का बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने ईद के लिए बड़ा इंतजाम किया है और हम लोगों को बेफिक्र होकर ईद की नमाज अदा करने का मौका मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नमाज हुई, अच्छी तरीके से हुई, बहुत बढ़िया, अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया।
बहुत अच्छी नमाज हुई हम लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली पुलिस की। बहुत बेहतरीन नमाज हुई। बहुत बढ़िया इंतजाम था प्रशासन का, बहुत अच्छा इंतजाम था। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में सड़कों पर नमाज पर बैन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। इसका जवाब योगी ने नहीं बल्कि उनके काम और सुशासन ने दिया। ओवैसी को यूपी के मुसलमान क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और बड़ी शांतिपूर्वक ईद उल फित्री नमाज अदा हुई है। योगी जी जो है पूरे हर तीर्थ त्योहार को, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सब में शांतिपूर्ण मनवाते हैं प्रशासन द्वारा। हमारी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने ईद के अंदर पूरा सहयोग दिया और नमाज बेकायदा बहुत सुकून के साथ पढ़ी गई। अल्पसंख्यक समाज के हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कोई भी समुदाय इससे वंचित नहीं है। इसे आप सब लोग, हम सब लोग बाखूबी जानते हैं और देख भी रहे हैं। अब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की। चुनावी बिगुल बज चुका है और सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी ईद के मंच से बीजेपी पर वार कर रही हैं, तो शुवेंदु अधिकारी मंदिर से हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं। धर्म, पहचान और घुसपैठ, इन्हीं मुद्दों के बीच सवाल है कि क्या बंगाल का चुनाव अब पूरी तरीके से बदल चुका है। रिपोर्ट जरा देखिए। बंगाल में चुनावी घमासान शुरू हो गया। हिंदू मुसलमान अरे यार ममता वर्सेस बीजेपी की लड़ाई, मजहबी दांव से पारा हाई। सबका कल्याण हो, माँ का आशीर्वाद भाजपा शुवेंदु अधिकारी के ऊपर रही। माँ माटी मानुष की फाइट, हिंदू मुस्लिम किसकी साइड? सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। सीधी लड़ाई दीदी वर्सेस दादा के बीच है। 2026 की लड़ाई ममता के राजनीतिक चौके की आकांक्षा और बीजेपी के बंगाल पर कब्जे की इच्छा के बीच है। और इस चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए दोनों दल कोई भी चुनावी दांव छोड़ना नहीं चाहते। और इसी कड़ी में ममता बनर्जी बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। ईद के मौके पर अपनी इस कोशिश को धार देते हुए दीदी ईद की नमाज में शामिल हुई। तो वहीं बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी मां काली से आशीर्वाद लेकर पार्टी की हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव से पहले ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ विकास नहीं बल्कि पहचान और ध्रुवीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। कभी एक दूसरे के साथ रहे ममता और शुवेंदु अधिकारी अब एक दूसरे के धुर प्रतिद्वंदी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों नेता चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने और खुलकर एक दूसरे को बयानों से घायल कर रहे हैं। बंगाल को टारगेट करे वो चार नाम में जाए, बता तेरी इरादा क्या है? हमारा इरादा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आज जिस तरीके से साधु संत समाज से लेकर पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ। आप देख लीजिए, आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर, ये सनातन जीतेगा। बंगाल में भतीजा भी बुआ के नक्शे कदम पर है। ईद उल फितर पर रेड रोड पर नमाज पढ़ने के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी कास्ट पॉलिटिक्स का पत्ता फेंका। आपका त्योहार मैं निभाऊंगा, मेरा त्योहार आप निभाएंगे, यही बंगाल का कल्चर है। रमजान में राम है तो दिवाली में अली है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। ये देश मेरा जितना है, ये देश आपका उतना है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी अपने अपने वोट बैंक को साध कर पश्चिम बंगाल की सियासत और सत्ता में नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर चुके हैं। 2026 बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी का गोल एकदम सेट है।
बीजेपी जहां अपने हिंदू और सनातन के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पछाड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना ममता बनर्जी के लिए जरूरी भी बन चुका है और मजबूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खाड़ी की जंग के 22 दिनों के बाद अब सवाल है कि क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट इस जंग से एग्जिट प्लान बना रहे हैं। दरअसल अमेरिका में ट्रंप ने जब से दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तभी से दुनिया को एक के बाद एक सरप्राइज देते जा रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने ट्रंप को एक ऐसा सरप्राइज दिया कि ट्रंप बुरी तरह फंस गए। ये क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप अब ईरान से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं? क्या 22 दिन की जंग के बाद अमेरिका ने एग्जिट प्लान तैयार कर लिया? इन सवालों का जवाब डिटेल में इस रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। ईरान युद्ध में कंफ्यूज हुए ट्रंप। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कितने कंफ्यूज हैं, ये समझने के लिए शुरुआत पिछले साल से करनी होगी, जब जून 2025 में अमेरिका ने अचानक ईरान में बमबारी करके सबको चौंका दिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की पावरफुल सेना ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त कर दिया है। लेकिन 8 महीने बाद ही ट्रंप ने फिर कहा कि ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम नहीं रोका है, इसलिए ईरान के साथ युद्ध जरूरी था। ट्रंप ने ईरान के साथ विध्वंसक जंग तो छेड़ दी, लेकिन अब इससे बाहर निकलने का उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है। पिछली बार की तरह अमेरिका इजराइल की ये जंग भी बिना किसी ठोस नतीजे के लंबी खिंचती जा रही है, लेकिन इस बार दायरा इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया परेशान हो गई है। खुद अमेरिका को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में फिर एक बार ट्रंप की कंफ्यूजन सामने आ रही है। 24 घंटे में युद्ध को लेकर ट्रंप कई अलग अलग बातें कर चुके हैं। 20 दिनों से लगातार ट्रंप अपने बयानों में ये बात दोहरा रहे थे कि बातचीत का टाइम बहुत पहले निकल चुका है, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पर बात कर सकते हैं। जंग शुरू करने के बाद ट्रंप बार बार कहते रहे कि सीज़फायर का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अब कह रहे हैं कि धीरे धीरे जंग खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका की ताकतवर सेना जल्द ही अपना मिशन पूरा कर लेगी, लेकिन युद्ध की टाइमलाइन पर भी ट्रंप क्लियर नहीं है। युद्ध शुरू हुआ तो ट्रंप ने कहा कुछ दिन में खेल खत्म हो जाएगा, हम अपने टारगेट पूरे कर लेंगे। एक हफ्ते बाद ट्रंप ने कहा इसमें 4 से 8 हफ्ते का वक्त लग सकता है, लेकिन ये कोई अंतहीन युद्ध नहीं होगा। अब 4 हफ्ते बाद ट्रंप कह रहे हैं जंग में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। ट्रंप के बयानों से साफ है कि वो इस युद्ध को लेकर दबाव में है। ना तो ये पता चल रहा है कि ईरान में अमेरिका करना क्या चाहता है और अब तक अमेरिका को हासिल क्या हुआ है, क्योंकि कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। युद्ध में अमेरिका की जीत का दावा करने वाले ट्रंप पर अब गंभीर सवाल उठा रहे हैं। एक हफ्ते से ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने 2370 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस पर 2 मिसाइलें फायर कर दी। खाड़ी देशों पर ईरानी सेना 70 राउंड हमले कर चुकी है। ट्रंप ने कहा ईरान के रडार ध्वस्त कर दिए, इसके बावजूद ईरान ने अमेरिका के एडवांस फाइटर F-35 को टारगेट किया। ट्रंप के इतने सारे विरोधाभासी बयान बताने के लिए काफी हैं कि ईरान में ट्रंप की युद्ध नीति बुरी तरह से लड़खड़ा रही है, और अगर ये जंग ऐसे ही खिंचती चली गई तो शायद ट्रंप के लिए घर से बाहर तक हालात संभालने मुश्किल हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल ईरान ने ट्रंप को सिर्फ चौंकाया नहीं, बल्कि अब दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप की हार तय हो चुकी है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ईद के मौके पर अमेरिका को ललकारा और सीधे ऐलान किया कि अब इस जंग का फैसला अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि खुद ईरान इस जंग का फैसला करने वाला है। शुरुआत अमेरिका ने की, युद्ध को खत्म अब ईरान करेगा। मुस्तफा खामनेई के इस ईद वाले मैसेज के मायने क्या हैं? 3 हफ्ते यानी लगभग 21 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है बमबारी और बारूदी विध्वंस। ये सब झेलने के बाद भी ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इस हौसले की वजह क्या है? पूरी डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईद पर खलीफा का ऐलान, जीत गया ईरान। खामनेई का, अली लारेजानी का, ईरानी सेना के कमांडर और अफसरों का, सबका बदला लेंगे मुश्तबा। पिछले 48 घंटे में जिस तरह से ईरान ने आक्रामक रुख अपनाया है और ट्रंप के सुर बदले हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब ये युद्ध एक सुपर पावर और बेबसी से तड़पते ईरान का नहीं,
बल्कि कहानी अब बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि जो बात ट्रंप अपनी हवाई बयानबाजी में पिछले एक हफ्ते से कह रहे थे कि अमेरिका ये जंग जीत चुका है, अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, अब ट्रंप के इसी दावे पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई सबसे बड़ी चोट कर रहे हैं, वो भी ईद के मौके पर, जब दुनिया भर के मुसलमान मुश्तबा खामनेई को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ईद पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ईरान ने दुश्मन को पराजित कर दिया है, खून के कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा, शहीदों का बदला हमारी प्राथमिकता है। ईरान के लिए ये प्रतिरोध का साल है, पड़ोसी देश अपने यहाँ अमेरिकी बेस बंद करें, अमेरिका का साथ देंगे तब तक हमले जारी रहेंगे, अमेरिका कुछ भी कर ले हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुलेगा, हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। 9 मार्च को जब मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया तो पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर टिकी थी कि आने वाले दिनों में ईरान का रुख क्या होगा। और 10 दिन बाद अपने ईद के संबोधन में मुश्तबा ने सारे सवालों का जवाब दे दिया है कि ईरान ना तो रुकने वाला है और ना ट्रंप के दबाव में झुकने वाला है, बल्कि पिछले 24 घंटे का एक्शन बता रहा है कि शायद इस युद्ध का अंजाम वो नहीं होगा जिसकी चाहत में ट्रंप ने अरबों रुपए बारूद में बर्बाद कर दिए। दरअसल ईरान ने अमेरिका इजराइल के हर हमले का जवाब दिया। अब तक ईरानी सेना 70 राउंड मिसाइल फायर कर चुकी है। 24 घंटे में ईरान ने 55 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल में यरूशलेम, तेल अवीव में धमाके हुए हैं। हाइफा तेल रिफाइनरी में भारी तबाही मचाई। नेगेव में न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल गिरी। हिंद महासागर में अमेरिकी बेस को टारगेट किया। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने एक दिन में सबसे ज्यादा 55 हमले किए। कुल मिलाकर मुश्तबा ने ईद पर जो बदले की कसम खाई है और जिस तरह से ईरान की जीत का दावा किया है, जंग के मैदान में भी ईरानी सेना वही साबित कर रही है। अमेरिका हर दिन दावा करता है कि ईरान के हमले कम हो रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब खाड़ी देशों में ईरानी मिसाइल ने तबाही ना मचाई। रणनीतिक रूप से अहम ठिकाने हो या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान अमेरिका और इजराइल की बमबारी का उसकी भाषा में जवाब दे रहा है, जिस लहजे में ट्रंप ईरान को धमकाते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप ने जल्द युद्ध का कोई समाधान नहीं निकाला तो अमेरिका इजराइल ईरान के साथ यूक्रेन और रूस जैसे संघर्ष में फंसते दिख रहे हैं, जहां आधिकारिक रूप से जंग का नतीजा भले ही ना निकला हो, लेकिन ईरान के लिए ये किसी जीत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।